सिस्टम, पीसी, लैपटॉप या टैबलेट, इसकी कोटेशन कैसे चेक करते हैं और इसके मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको कैसे हासिल होती है। तो दोस्तों वीडियोस मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म का बाद में कोई इशू ना हो। अगर आप मार्केट में कोई लैपटॉप या कोई पीसी या किसी किस्म की कोई चीज़ सिस्टम्स के पीसी के बारे में खरीदने जाते हैं तो आपको कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ ले रहे हैं, उसकी कोटेशन क्या है, उसके अंदर रैम्स कितनी है, उसके अंदर हार्ड कितनी है, उसका जो ग्राफिक कार्ड उसके अंदर लगा हुआ है वो कितना है मुकम्मल। ठीक है। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब आप मुकम्मल लैपटॉप, पीसी या टैबलेट ऑन करते हैं तो आपको एक विंडोज़ मुकम्मल तरीके से ऑन मिलती है जो कि वर्जन के हिसाब से होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी कि 7, 8, 8.1, विंडोज़ 10। ये नॉर्मली जो आपकी कंट्रीज़ में है वो चल रही हैं। ठीक है। सो नॉर्मली जोन सी भी विंडो है, विंडोज़ 7 है, 8 है या 10 है, ठीक है, वो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके ये माई कंप्यूटर में मुकम्मल डिटेल इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ उसकी होती है जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ आपके नाम है तो मुकम्मल आपको डिटेल मिल जाती है नादरा से या दूसरे अदारे से आपके नाम क्या क्या चीज़ है। सो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज़ ली है हमने, ये आप देख सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पैक्ट है, एचपी कॉम्पैक्ट का। ठीक है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये इंटेल कोर 2 ड्यू E8400 3.0 का लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो प्रोसेसर का मॉडल है E8400 ये क्या चीज़ है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। सो दोस्तों ये E8400 हम गूगल के पे आपको सर्च करके बताएंगे कि गूगल E8400 मॉडल का क्या देता है। तो ये देखें E8400 ये आपके नीचे ही आ गया है सर्च करते हुए ही। सो दोस्तों ये मुकम्मल वेबसाइट उन्होंने दी हुई है इंटेल ने। इंटेल कोर 2 ड्यू प्रोसेसर है E8400 6 MB कैश 3.0 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है। E8400 का मतलब है कि मॉडल है इसका, इसकी 6 MB कैश रैम है और 3.0 इसका गीगाहर्ट्ज़ है। ठीक है। सो दोस्तों इससे आगे हम चलते हैं मुकम्मल डिटेल से। इसके अंदर 4 GB रैम है। ठीक है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप हुआ है वो 64 बिट है। ठीक है। इस पर पेन एंड टच है, नो पेन और टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले। ठीक है। सो ये कॉम्पैक्ट का जो सपोर्ट यानी कि उनका अपना जो जैसे पाकिस्तान में कोई भी आप ब्रांच खोलते हैं तो उसका कोई PTCL नंबर या कोई सेल नंबर दिया होता है, ऐसे ही उन्होंने ये आपको सेल नंबर दिया हुआ है या PTCL नंबर दिया हुआ है, जो भी वट उनका ये एक फ़ोन नंबर आ रहा है सामने। तो उनकी वेबसाइट ये ऑनलाइन सपोर्ट के नाम से आप ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। तो दोस्तों इसका ये कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर डिज़ाइन, कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन, वर्क ग्रुप मुकम्मल डिटेल के साथ दिया हुआ है। अब दोस्तों ये तो होगी इसकी रैम्स और प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन। अब हम इसकी हार्ड की इंफॉर्मेशन कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप, ये मैनेज मुकम्मल तौर के ऊपर आपको बता देगी कि इसके अंदर कितनी हार्ड है। तो मैनेज के ऊपर हमने क्लिक किया है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, आपके सामने एक बार खुल गया है जिसके नीचे ये मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है डिस्क मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है। ये नीचे सर्विस एंड एप्लीकेशन वगैरह भी है, ऊपर डिस्क मैनेजमेंट है। ये डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने मुकम्मल हार्ड की जो है ना पार्टीशंस वगैरह आ गई हैं। ये इसके अंदर फ़िलहाल तकरीबन 2 हार्ड्स लगी हुई हैं। ठीक है। एक ये 250 GB लगी हुई है, एक ये 1 to 8 GB लगी हुई है। ठीक है। ये जो 250 GB है इसकी 3 पार्टीशन बनी हुई हैं, D, E और F, यानी कि ये डाटा यूजेज के लिए इस्तेमाल हुई है इस सिस्टम में। और जो ये नॉर्मली जिसके अंदर विंडोज़ है ये 128 बिट हुई हुई है। दोस्तों ये जो 128 GB की या 120 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है ये इसके अंदर ये C ड्राइव आपको शो कर रहा है, यानी कि शो ये कर रहा है ये कि ये जो 120 GB की जो ड्राइव लगी हुई है ये इसने C ड्राइव बनाई हुई है। हमेशा विंडो दोस्तों C ड्राइव में इंस्टॉल होती है, विंडोज़ 10 हो, 8 हो या विंडोज़ 7 हो,
जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चूज़ ही सी ड्राइव करता है, यानी कि सबसे पहले वाली ड्राइव। उसके बाद DEF या 3 पार्टीशन कर लें, 4 पार्टीशन कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने अपने डाटा के हिसाब से पार्टीशन वगैरह करनी है। लेकिन जो पहली ड्राइव होती है वो सी ड्राइव होती है। कोशिश किया करें कि सी ड्राइव में डेस्कटॉप के ऊपर, डाउनलोड्स के ऊपर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई इम्पोर्टेंट डाटा आप सेव ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर कल को आपकी विंडो को कोई नुकसान होता है या किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट होता है, आपको विंडोज़ नहीं करनी पड़ जाती है, तो दोस्तों वो मुकम्मल फॉर्मेट हो जाएगी सी ड्राइव, जिसके अंदर जो जो आइटम, जो जो सॉफ्टवेयर, जो जो आपकी पिक्चर्स, जो जो आपकी मुकम्मल डिटेल के साथ किसी किस्म का कोई भी आपका फोल्डर पड़ा हुआ, वो मुकम्मल तौर पे फॉर्मेट हो जाएगा। जो आगे वाली ड्राइव्स होती हैं DEF या आगे व्हाटएवर जितनी भी ड्राइव्स आपने क्रिएट की होती हैं वो सेफ ही रहती हैं। कोशिश किया करें कि जो भी डाटा आपने सेव करना है वो करंटली DEF या दूसरी अदर ड्राइव में सेव करें। सी ड्राइव के अंदर कोशिश करके किसी किस्म का कोई डाटा सेव ना करें। तो दोस्तों, रैम का चेक कर लिया आपने, प्रोसेसर का चेक कर लिया, हार्ड का चेक कर लिया, अब रह गया आपका पीछे ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए, उसके लिए वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो ग्राफिक कार्ड की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे बनाऊंगा मैं, ताकि मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको चेक करा सकूँ कि उसकी कितनी बिट्स होती हैं, कितने GB का होता है, कितनी कैश होती है। मुकम्मल तौर के ऊपर डिटेल के साथ आपको मैं वीडियो बना के सेंड करूँगा। तो दोस्तों के नीचे ही आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूँगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंशाल्लाह इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।